माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं दुर्गेश पाठक जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि जितने सलीके से इनकी सारी कंप्लेंट्स आई थी कि उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन के साथ कहाँ पे समस्या थी, क्या समस्या थी, वो शेयर किया, तो मुझे लगता है कि अफसरों को भी उससे काफ़ी आसानी हुई इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में। तो मैं बाकी सब विधायक साथियों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कुछ पेंडेंसी हैं आपके यहाँ कंप्लेंट्स की जो आपको लगता है कि अभी रिजॉल्व नहीं हुई हैं, तो आप भी अगर जितना स्पेसिफिक तरीके से कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्ट एड्रेस के साथ अगर वो दे देंगे तो ऑफिसर्स को भी सॉल्व करने में उनको आसानी होगी। जो सीवर रिलेटेड इश्यूज हैं, जो लोकेशंस अभी दुर्गेश पाठक जी ने बताई, होल्ट चौक, वाल्मीकि गली, दसकरा गांव में, 43 एंड 201 बुद्ध नगर, ए ब्लॉक पांडव नगर, 100 क्वार्टर नारायणा विहार, ई ब्लॉक नारायणा विहार, बी ब्लॉक पांडव नगर, जेड ब्लॉक लोहा मंडी, ए ब्लॉक नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, सोनिया गांधी कैंप, जेजे क्लस्टर, माता वाली चौक टू सीताराम चौक नारायणा विलेज, WZ 700 नारायणा विलेज, वाल्मीकि मोहल्ला, WZ 75 टू WZ 51 टोडापुर विलेज, बुद्ध नगर, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, H ब्लॉक, राजेंद्र नगर। अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट मुझे मिली है उसके अनुसार ये रूटीन मेंटेनेंस की समस्याएं थीं और अब यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि कोई भी सीवर ओवरफ्लो की समस्या नहीं है। हालांकि अभी दुर्गेश पाठक जी ने जैसा बताया, कई जगह पे इस रिपोर्ट में तो मौजूद नहीं है, लेकिन ये बताया गया है इनके द्वारा कि इसमें कई जगह शायद सीवर की लाइन बदलने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो मेरी काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई थी कल दिल्ली जल बोर्ड के साथ और चीफ सेक्रेटरी के साथ, वो ये हुई थी कि काफ़ी जगह जो सीवर का ओवरफ्लो हो रहा है वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नहीं हैं। तो जो नालियाँ हैं, नालियों में जो पानी जाना होता है वो पानी भी सीवर में जा रहा है। सीवर की उतनी बैंडविड्थ नहीं है कि वो सारे को अकोमोडेट कर सके और इसलिए सीवर्स भी काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से ओवरफ्लो हो रहे हैं। तो हमारी ये बात कल हुई है कि UD डिपार्टमेंट की अध्यक्षता में एक बारी इसको भी पूरा एनालाइज किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे MCD की ड्रेन्स की ज़रूरत है। दिल्ली जल बोर्ड भी ये बात डिटेल में रखेगा और अगर हमारे विधायक साथी भी इस पर अपना फीडबैक देना चाहें कि कहाँ कहाँ पर उनके एरिया में नालियों की ज़रूरत है, सो दैट जो नालियों वाला पानी है सीवर में ना जाए और सीवर ओवरफ्लो ना करे, तो फिर हम MCD के साथ कोऑर्डिनेशन में वो नालियां बनवाने का भी काम और उन नालियों की लगातार सफाई का भी काम करवाएंगे, जिससे जो सीवर की लाइंस पे प्रेशर डल रहा है वो प्रेशर कम हो जाए। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, ये भी बात हुई थी कि जब तक ये नालियां नहीं बनती हैं तब तक ऑब्वियसली सीवर लाइंस की ज़्यादा रेगुलर डीसिल्टिंग करने की ज़रूरत होगी। तो दिल्ली जल बोर्ड एक पूरा एनालिसिस भी करेगा इन एरियाज़ का और कितनी फ्रीक्वेंसी से कौन सी मशीन के साथ सफाई होने की ज़रूरत है उसका भी एक एनालिसिस करेगा। अगर मशीनों की कमी है तो उन मशीनों को हायर किया जाएगा। ये बात भी सामने आई कि सुपर सकर मशीन्स और रिसाइकलर मशीन्स की ज़रूरत है, तो उनका भी टेंडर फ्लोट करके 7 साल का टेंडर कल निर्णय हुआ है कि सुपर सकर मशीन्स और रिसाइकलर मशीन्स का किया जाएगा कि बड़ी मशीन्स भी हमारे सीवर्स की क्लीनिंग और डिसिल्टिंग के लिए अवेलेबल हो। दुर्गेश जी ने जो अभी अपनी बात रखी कि कई टेंडर्स के बारे में अभी इसमें नहीं दिया हुआ है। दूसरा, मैंने अभी विभाग से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आपके यहाँ क्योंकि वो 24/7 का जायका का प्रोजेक्ट चल रहा है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस वजह से भी हो जाता है कि कौन सा काम किसके एरिया में आता है। पानी का काम एक अफसर देखते हैं और सीवर का काम शायद दूसरे अफसर देखते हैं, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन हम करेंगे सो दैट आपके एरिया की प्रॉब्लम्स थोड़े बेटर तरीके से रिजॉल्व हो पाएँ। अभी जो मुझे बताया गया है कि पेंडिंग प्रॉब्लम्स जो हैं अभी पानी की A44 to 56, A61, B38 to 48, B32 to 22, B54 to 53 to 54 की जो पानी की लाइन है ये वाला काम अभी भी पेंडिंग है। जो आपकी बाकी सारी कंप्लेंट्स हैं दुर्गेश जी, उनको रिजॉल्व बताया गया है।